दोस्तों नमस्कार, मार्केट लर्निंग्स के और एक वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। तारीख है 19 सितंबर 2024 और दिन है थर्सडे। थर्सडे मतलब निफ्टी की एक्सपायरी। बात करते हैं कि क्या मार्केट के अंदर रहा, क्या मार्केट ने हमें लर्निंग दी। देखिए आज मैं आपको 2 चीज़ें बताऊँगा, ठीक है? एक तो जो है थोड़ा-सा टेक्निकल को लेके बात करेंगे हम, ठीक है? और एक जो है मैं अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा, एक्सपीरियंसेस, ठीक है? अब जो है ये चीज़ ऑलरेडी मैंने पुराने एक वीडियो के अंदर बता के रखी है, बट मैं उसको फिर भी थोड़ा-सा जो है छोटा-सा रिपीट करना चाहूँगा, ठीक है? देखिए क्या होता है कि मार्केट के अंदर जो बाहर के मार्केट है, यूएस मार्केट हो जाए, यूरोप के मार्केट हो जाए, जापान के मार्केट हो जाए, उनमें अगर काफ़ी बड़ी तेज़ी आ रही है, ठीक है? उनमें अगर काफ़ी बड़ी तेज़ी आ रही है या उनमें अगर काफ़ी बड़ी गिरावट आ रही है, तो उस वजह से क्या होता है कि हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है ना? या एसजीएक्स निफ्टी है, वो क्या होता है इसकी वजह से वो भी नीचे चलने लगता है या उसकी वजह से ये भी ऊपर चलने लगता है। तो अगर एसजीएक्स निफ्टी ऊपर या नीचे आ रहा है, ठीक है? एसजीएक्स निफ्टी अगर ऊपर या नीचे आ रहा है, तो उस वजह से क्या होता है हमारा मार्केट गैप अप खुल जाता है या गैप डाउन हो जाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। अभी होता क्या है, रात के टाइम में हम बैठ के बस देखते हैं कि अरे डाउ जोन्स ये कर रहा है, अरे नैस्डैक ये कर रहा है, अरे एसएनपी ये कर रहा है, राइट? तो क्या होता है कि वो जो कैंडल्स होती है, वो जो चार्ट होता है ना कि डाउ जोन्स ऊपर जा रहा है या डाउ जोन्स नीचे आ रहा है, वो हमारे मन में छप जाता है। हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारा मार्केट भी वैसा ही करने लगेगा। तो जैसे ही मार्केट खुलती है ना, क्या होता है कि हमें कॉल ही दिखता है या पुट ही दिखता है, समझ रहे हो? तो वहाँ पे हो जाती है गलती। तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि डाउ जोन्स अगर ऊपर गई है तो हमारा मार्केट भी ऊपर जाएगा, डाउ जोन्स अगर नीचे आई है तो हमारा मार्केट भी नीचे जाएगा। देखिए ऐसा नहीं कि नहीं जाएगा, जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमेशा एक लाइन याद रखना कि मार्केट जो है गैप अप या गैप डाउन खुलती है बाहर के मार्केट की वजह से, ठीक है? बट उसके बाद जो करना है उसको वो ही करना है। वो किसी की नहीं सुनने वाली, समझ रहे हो? उसको अगर एक्चुअली में ऊपर जाना है तो वो ऊपर ही जाएगी, उसको अगर एक्चुअली में नीचे आना है तो वो नीचे ही आएगी। तो डाउ जोन्स को देख के वो गैप अप या गैप डाउन तो खुल जाएगी, लेकिन करेगी वही जो उसको करना है, सिंपल सी बात है। तो इस पर्टिकुलर एक लाइन को हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी डाउ जोन्स वगैरह, एस&पी वगैरह उसके अंदर अगर आप ट्रेड कर रहे हो उसके अंदर तो फिर तो ठीक है, देखो कोई दिक्कत नहीं है। बट उसकी वजह से हमारे मार्केट के अंदर आपको जो ट्रेड लेना है उस वो जो है इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है? क्योंकि हमारा मार्केट करेगा वही जो उसको करना है, और स्पेशली अगर वो एक्सपायरी का दिन हो तो फिर तो 100% हमारा जो मार्केट है वो वही करेगा जो इसको करना है। ओके, चलिए, ये तो हो गई छोटी सी बात, जो इम्पोर्टेंट था बताना कि बाहर के मार्केट की वजह से कभी भी हमारे मार्केट के अंदर अभी इस दिन क्या हुआ कि डाउ जोन्स काफ़ी ज़्यादा ऊपर गया, कोई रेड कट वगैरह हुआ, उसके अंदर कोई न्यूज़ था बाहर के मार्केट के अंदर, यूएस मार्केट के अंदर, तो उस वजह से जो है डाउ जोन्स वगैरह ऊपर गए, तो हमारा मार्केट खुल गया ऊपर। सुबह के इनिशियल टाइम में 10-15 मिनट मार्केट ऊपर गई, और जिन्होंने भी कॉल के बारे में सोचा, मार्केट ने एकदम पूरा यहाँ पे लटका दिया, समझ रहे हो? पूरा लटका दिया यहाँ पे, बिल्कुल ज़ीरो कर दिया। जिन्होंने यहाँ पे कॉल लिया, यहाँ पे कॉल लिया, यहाँ पे कॉल लिया, यहाँ पे कॉल लिया, बिल्कुल सबका ज़ीरो कर दिया। और इवन अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे इतने अच्छे-अच्छे मूव्स आए हैं ना, 2 कैंडल 3 कैंडल यहाँ पे ऊपर दिख रहा है आपको। यहाँ पे ऊपर तो दिख रहा है, लेकिन प्रीमियम के अंदर ज़रा-सा भी मोमेंटम नहीं था। प्रीमियम का चार्ट कुछ इस तरीके से, चाहे वो एटीएम हो, चाहे वो ओटीएम हो, इस तरीके से जो है कॉल का चार्ट दिख रहा था। ओके? सो कभी भी मार्केट के अंदर बाहर के मार्केट को देख के मत करिएगा ट्रेड। हमेशा ध्यान रखिएगा मार्केट वही करेगी जो मार्केट को करना है। मार्केट को किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, किसी से नहीं। वो गैप अप या गैप डाउन बस खुल जाएगी, बाकी करेगी वही जो उसको करना है। ओके। दूसरी जो टेक्निकल बात या एक्सपीरियंस की बात कर रहा था, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए अभी यहाँ पे इस चार्ट को देखिए, ठीक है? ये चार्ट जो है ये फ्राइडे का दिन था। फ्राइडे के दिन मार्केट ने ये हाई लगाया, ठीक है? लेट मी जस्ट ड्रॉ अ लाइन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? ये देखो ये लाइन लगाया, ठीक है? अब अगर देखोगे इस पर्टिकुलर लाइन को मार्केट बार-बार टच करती थी, नीचे आ जाती थी। बार-बार टच किया, नीचे आया। बार-बार एक बार थोड़ा-सा ब्रेक किया, फिर नीचे आ गया। इसका मतलब ये है कि एक्सपायरी थी इस दिन, ठीक है? दिस इज़ द एक्सपायरी डे। एक्सपायरी से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। 4 दिन तक मार्केट इस लाइन को ब्रेक नहीं कर पाई, ठीक है? 4 दिन तक मार्केट इस लाइन को ब्रेक नहीं कर पाई। सो द चांसेस आर वेरी हाई कि एक्सपायरी के दिन भी मार्केट इस लाइन को ब्रेक नहीं कर पाएगी। क्या नहीं कर पाएगी, मार्केट इस लाइन को ब्रेक नहीं कर पाएगी। जैसे ये सपोर्ट था, राइट? ये सपोर्ट था, तो चांसेस वर वेरी हाई कि मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाती। अब इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न क्या ये होता है कि सेलर ने 4 दिन तक मार्केट को रोक के रखा एक लाइन के नीचे। मतलब उन्होंने सेल करके रखा है ऊपर की तरफ कॉल। तो चांसेस आर वेरी हाई कि सेलर ऊपर की तरफ जाने नहीं देंगे एक्सपायरी के दिन। अगर एक्सपायरी से पहले ही नहीं जाने दे रहे, तो एक्सपायरी के दिन क्यों जाने देंगे भाई? अब बात आती है कि कब सेलर जाने देंगे। ओके,
मैं आपको बता दूँ कब सेलर जाने देंगे। देखिए, अगर मार्केट के अंदर एक लाइन दिख रहा है आपको एक्सपायरी के दिन की, ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ है या एक सपोर्ट बना हुआ है जिसके नीचे मार्केट 3 दिन 4 दिन नहीं आई है या जिसके ऊपर मार्केट 3 दिन 4 दिन नहीं गई है। तो क्या होता है, मार्केट अगर सुबह-सुबह इस लाइन को ब्रेक करते हैं, जैसे यहाँ पे देखो सुबह-सुबह मार्केट ने क्या किया, सुबह खुलते ही मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अगर मार्केट 12 बजे से पहले-पहले एक रेजिस्टेंस या एक जो है सपोर्ट को मार्केट ब्रेक करती है, ठीक है? तो मार्केट 2 चीज़ें करती है, ठीक है? ध्यान से समझिएगा, मैं आपको एक एक जो है यहाँ पे मैं आपको ब्लूप्रिंट बना के दे देता हूँ, ठीक है? मान लेते हैं कि एक रेजिस्टेंस है, ठीक है? मार्केट जो है ऐसे 3 दिन 4 दिन मार्केट इसके नीचे ही रही है, ठीक है? अभी मार्केट अगर सुबह ब्रेक करती है इस तरीके से, तो होता क्या है, सेलर को लगता है कि मेरे पास अभी भी 3 घंटा है, मेरे पास अभी भी 4 घंटा है, मेरे पास अभी भी 5 घंटा मार्केट के अंदर है। मैं कुछ ना कुछ करके मैनिपुलेट करके मार्केट के चार्ट को कहीं न कहीं कुछ ना कुछ करके ये जो पर्टिकुलर सेलिंग मैंने किया है, इसको मैं ज़ीरो ही कर लूँगा। तो वहाँ पे सेलर कॉन्फिडेंट होता है। तो क्या होता है, मार्केट ब्रेकआउट देती है। हम जैसे रिटेलर क्या करते हैं, हम समझते ही नहीं है गेम को। तो हम क्या करते हैं, कॉल ले लेते हैं और सेलर तो जो है उसी मतलब सेलर क्या है, सेलर उसी जो है आप मान लीजिए कि सेलर उसी के लिए वेट कर रहा है ना, कि आप कॉल लो। और जैसे ही आप कॉल ले रहे हो मतलब वो बेच रहा है, तो मतलब ऊपर के लेवल पे जाते ही वो कॉन्फिडेंट और हो जाता है, वो यहाँ पे सेल करता है कॉल, ठीक है? वो यहाँ पे कॉल और सेल करता है और कुछ ना कुछ करके मैनिपुलेट करके मार्केट को ऐसी जगह पे क्लोजिंग करा देता है जहाँ पे पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाता है कॉल, है ना? आपने अगर कोई कॉल लिया तो वो ज़ीरो हो जाता है। प्रीवियस जो कॉल उसने 3-3 4 दिन तक बेचा हुआ था वो भी ज़ीरो हो जाता है। लेकिन अगर मार्केट ब्रेक करती है एक पर्टिकुलर लेवल को, मान लेते हैं 12 बजे के बाद या 1 बजे के बाद, तब क्या होता है, मार्केट के अंदर 2 घंटा मार्केट के अंदर बचा हुआ है, ठीक है? तब सेलर क्या होता है, तब सेलर इनसिक्योर हो जाता है, तब उसको लगने लगता है कि मैं मैनिपुलेट मार्केट को नहीं कर पाऊंगा। तब उसको ऐसा लगने लगता है कि मैं शायद से मार्केट को अपने हिसाब से जो है क्लोजिंग करा नहीं पाऊँगा। तब सेलर क्या करता है, तब सेलर निकलने लगता है अपने पोज़ीशन से और वो निकलता है तो मार्केट फर्दर और ऊपर चली जाती है, ठीक है? इस तरीके से मार्केट जो है बहुत तेज़ी से ऊपर चली जाती है। तो आपको पता है कि कब आपको जो है बड़े टारगेट्स के लिए बैठना है, कब आपको छोटे टारगेट्स के लिए बैठना है। ये मैं एक्सपायरी के दिन बता रहा हूँ, ठीक है? और सेंसेक्स वगैरह के अंदर ये सारी चीज़ें अप्लाई नहीं होती है, ठीक है? क्योंकि उसके अंदर वोलेटिलिटी वगैरह नहीं है ज़्यादा, ठीक है? अभी भी उसके अंदर उतना ज़्यादा ख़ास कुछ नहीं है। मैं ये निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी इनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है? मिड कैप के लिए भी नहीं बता रहा हूँ। निफ्टी, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी, इवन उनके अंदर भी मतलब सेंसेक्स वगैरह, बैंकेक्स वगैरह, मिड कैप वगैरह, उनके अंदर भी ये रूल्स अप्लाई होती है, ठीक है? बट ये रूल्स थोड़े से कम अप्लाई होते हैं, ठीक है? क्योंकि उस पर्टिकुलर ऑप्शंस के अंदर क्या होता है, डिके बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप देखोगे सेंसेक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिके है, मिड कैप निफ्टी के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिके होता है। अगर आप ऑप्शन का चार्ट खोलोगे, कॉल या पुट, आप देखोगे कि मार्केट अगर ऊपर भी चल रही है तो कॉल का प्रीमियम कहीं ना कहीं इस तरीके से घूम रहा है। तो वो उसके अंदर क्या है कि वो वो कम वोलेटाइल है, उसके अंदर उतना ज़्यादा ऑप्शंस के अंदर मोमेंटम नहीं है, तो क्या होता है उसके अंदर उतना ज़्यादा अप्लाई नहीं होता। बट निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के अंदर काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें, ये रूल्स अप्लाई होती है। तो शॉर्ट कवरिंग इस तरीके से आती है। एक सेलर जो है जब इनसिक्योर हो जाता है तभी वो जो है शॉर्ट कवरिंग लाता है। अब कभी-कभी क्या होगा कि आप देखोगे कि सुबह के टाइम में मार्केट ने ब्रेक किया, एक सपोर्ट को या एक रेजिस्टेंस को, और मार्केट उसी तरफ चलती गई। अब ये कब होता है? ये समझने की कोशिश करना। सपोज़ कर लो, ये भी मैं ऐसा नहीं कि देखो हर एक चीज़ बता सकता हूँ, बट क्या है ना कि जितना बताऊँगा उतना ज़्यादा जो है आप कहीं न कहीं क्या बोलते हैं उसको, आप कंफ्यूज हो जाओगे। बट ठीक है, चलो बताता हूँ। मान लेते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस मार्केट ले रही थी, ठीक है? 3 दिन से, राइट? ये 3 दिन से मार्केट रेजिस्टेंस ले रही थी। अब मार्केट ने ब्रेक कर दिया 10 बजे, ठीक है? तो अभी कैसे हमें पता चलेगा कि मार्केट क्या फर्दर ऊपर जाएगी या मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी? क्योंकि सेलर के हिसाब से तो ये ब्रेक नहीं होना चाहिए था। अब ये भी पता करने का एक तरीका है। मार्केट अगर 10 बजे से पहले या 12 बजे से पहले ब्रेक करेगी तो 2 चीज़ें मार्केट करेगी। इस रेजिस्टेंस के पास, ठीक है, मार्केट टाइम स्पेंड करेगी, या इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद इसके ऊपर टाइम स्पेंड करेगी, ठीक है? फिर मार्केट फर्दर ऊपर चलने लगेगी, तो यहाँ पे ट्रेड को बनाया जा सकता है। फिर इसका मतलब क्या है कि जैसे ही ब्रेक किया तो सेलर कहीं न कहीं सोच रहा है कि नहीं, मार्केट की क्लोजिंग ऊपर, मतलब क्या होता है ना कि सेलर में भी दंगा लगता है, समझ रहे हो? सेलर मतलब सपोज़ कर लो ये मार्केट इस तरीके से थी और किसी ने जो है सपोज़ कर लो ऊपर की तरफ जो है इन द मनी का पुट बेचा हुआ है, और एक सेलर पार्टी इन द मनी का पुट बेच के रखा है और एक सेलर पार्टी यहाँ पे कॉल का जो है पुट बेच के रखा है। अभी इसके पास ज़्यादा पैसा है, तो क्या होता है कि यहाँ पे फिर फाइट लगने लग जाती है। तो इस तरीके से चार्ट को हम रीड कर पाते हैं, ठीक है? तो अगेन बैक टू द टॉपिक, मान लेते हैं कि इस तरीके से जो है मार्केट रेजिस्टेंस ले रही है और सुबह के टाइम में अगर मार्केट ब्रेक करती है तो 2 चीज़ें मार्केट करेगी। एक तो मार्केट क्या करेगी, इस रेजिस्टेंस के बिल्कुल पास या रेजिस्टेंस के बिल्कुल ब्रेक करके बिल्कुल पास जो है यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगी, फिर फर्दर ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे हमें समझ जाना चाहिए, ओके मार्केट अभी ऊपर जाने वाली है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है कॉल लेके एकदम बैठ ही जाओ 3 बजे तक, नो।
यहाँ पे जैसे ही आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा बुक कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि ऊपर लेके जाने के बाद जो पुट वाले थे, ठीक है, इन द मनी पुट वाले, फिर तो वो धीरे-धीरे एटीएम फिर ओटीएम बन जाएगा। फिर जैसे ही ओटीएम बनेगा वो जो है बुक करने लगेंगे, फिर हो सकता है मार्केट की क्लोजिंग थोड़ा-सा नीचे आके ही हो, ऐसा भी होता है, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है, मान लेते हैं दिस इज़ द रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है मान लेते हैं। अब मार्केट इसको काफ़ी ब्रेक करती है, काफ़ी थोड़ा-सा ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद रुकती है, ठीक है, ऊपर जाने के बाद रुकती है, काफ़ी अच्छा टाइम तक रुकती है। ठीक है, मान लेते हैं आधा घंटा मिनिमम रुकती है, उसके बाद फर्दर ब्रेक करती है और जैसे ही ब्रेक करती है मार्केट फिर और ऊपर जाती है। तो ये 2 सिनेरियो अगर होता है, नीचे की तरफ भी सेम होगा, ठीक है, मैं नीचे की तरफ समझा नहीं रहा हूँ, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नीचे सपोर्ट पे मार्केट रुकेगी, बिल्कुल पास-पास या सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद बिल्कुल नीचे रुकेगी, फिर फर्दर नीचे जाएगी। तो ऐसा जो है चार्ट बनता है, आप किसी भी चार्ट को खोल के देख लीजिए, ठीक है? तो फिर आपको समझ आना चाहिए ओके, तो आज जो है फिर हमें फर्दर ट्रेड मिल सकता है। नहीं तो हमारी थिंकिंग क्या होनी चाहिए, अगर एक लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाई है, समझ लो कि एक लेवल है मार्केट ने ब्रेक नहीं कर पाई है, तो हमें देखना पड़ेगा ऊपर की तरफ रिजेक्शन आ रहा है क्या, तो हमें यहाँ पे पी की तरफ ही सोचना है, ठीक है। या अगर मार्केट फर्दर इस लाइन के नीचे आ जाती है तो यहाँ पे हमें पी की तरफ ही सोचना है। ये अगर एक सपोर्ट है, मार्केट सुबह कोई ब्रेक कर दी विदाउट एनी साइन, तो हमें हमारी थिंकिंग क्या होनी चाहिए, नीचे से कहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है मार्केट को, वहाँ पे कॉल लो। या अगर मार्केट फिर से इस लाइन के सपोर्ट के अंदर आ जाती है तो यहाँ पे कॉल लो, ठीक है। ये पूरा मैंने एक फ्लो चार्ट, ये पूरा मैंने ब्लूप्रिंट आपको बना के दे दिया, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है, समझ रहे हो, किसी कोर्स के अंदर भी आपको नहीं मिलने वाला ये चीज़। अब इसका तो आपको दिखा भी देता हूँ मैं, ये देखो, जैसे ये वाला दिन था, है ना? ये थर्सडे का दिन था। अब थर्सडे के दिन देखोगे तो मार्केट के अंदर ये था लास्ट फ्राइडे का दिन, ठीक है? फ्राइडे के दिन मार्केट का ये हाई लगा। फिर फ्राइडे का जो हाई था वो मंडे ब्रेक नहीं हो पाया, ट्यूसडे ब्रेक नहीं हो पाया, वेडनेसडे ब्रेक नहीं हो पाया, ठीक है? थर्सडे के दिन क्या हुआ? ये ब्रेक कब हुआ? ध्यान से देखो ये कब ब्रेक हुआ? ये ब्रेक हुआ, लेट मी जस्ट शो यू द टाइमिंग, नीचे टाइमिंग आप देख सकते हो, ये देखो। कितने बजे? 2 बजे। अब क्या हुआ? सेलर इनसिक्योर हो जाएगा। सेलर को लगा नहीं अब तो मैं मैनिपुलेट नहीं कर पाऊँगा, 1 घंटा बचा है बस। अब उसने प्रॉफ़िट भी कमा लिया, मान लेते हैं यहाँ पे उसने ₹100 पे बेचा था, वो चीज़ यहाँ पे चल रही है मान लेते हैं ₹20, तो वो तो डेफ़िनेटली बुक करेगा ना। तो क्या होता है मार्केट और ऊपर चलने लग जाती है, 20 फिर ₹30 पे बुक करता है, ₹40 पे बुक करता है, वो बुक करता जाता है, मतलब वो प्रॉफ़िट बुक करता है और मार्केट जो है बहुत तेज़ी से ऊपर चली जाती है। और बायर के पर्सपेक्टिव से देखें तो मान लेते हैं किसी ने यहाँ पे ₹100 पे जो है खरीद के रखा था, ठीक है? वो इसी चांस में है कि थोड़ा-सा तो प्रॉफ़िट जो है मिल जाए या थोड़ा-सा तो लॉस कम हो जाए, या फिर वो ₹10 का चल रहा है। 10 का जैसे ही 30 होता है, क्या होता है मान लेते हैं कि उसने जो है यहाँ पे कहीं न कहीं अ ₹1,00,000 लगाया, ठीक है? ₹1,00,000 और एक्सपायरी के दिन 10,000 जो है उसका कैपिटल बचा हुआ है, मतलब ₹1,00,000 उसने लगाया है और न माइनस 90,000 उसको दिख रहा है, माइनस 90,000। जैसे ही मार्केट ऊपर चलने लग जाते हैं माइनस 50,000 पे आ जाता है लॉस। तो उसको क्या लगने लगता है, अरे बहुत लॉस कम हो गया, जल्दी निकलो इससे, है ना? बाद में कवर कर लेंगे। और क्या होता है वो निकलता है, फिर जो है मार्केट और ऊपर चलने लगता है। समझ लो कि और एक पार्टी है, उसको जो है 90 के से माइनस 30 के दिख रहा है। तो उसको लग रहा है कि अरे बहुत लॉस कम हो गया, यहाँ पे 40,000 50,000 का लॉस कम हो गया, जल्दी से बुक करो। तो हर एक बायर यहाँ पे बुक करता है, ठीक है? और हर एक सेलर क्या करता है अपने पोजीशंस को कवर करता है, इसीलिए मार्केट के अंदर फर्दर रैली आ जाती है, ठीक है। और अगर ये सुबह के टाइम में होता है तब क्या होता है, मान लेते हो ₹100 पे उसने बेचा हुआ है, ठीक है, और मार्केट ब्रेक कर रही है, अब ये ₹80 पे उस जो है मिला, फिर थोड़ा सा और ऊपर गई, फिर ये ₹100 पे आ गई, मतलब जहाँ पे उसने सेल किया था। अब एक बायर को क्या लगने लगता है, अरे मार्केट तो बहुत ऊपर जा रही है, मार्केट ने तो रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया, लेकिन जो ₹100 पे बेचा हुआ था सेलर ने वो तो ₹100 पे ही है अभी भी। तो सेलर क्या सोचता है कि अरे ठीक है और ऊपर जाने दो, यहाँ पे तो पे लेंगे। जैसे ही मार्केट के अंदर सबको लगने लगता है अरे ब्रेकआउट आ गया, यहाँ पे कॉल ले लो, वहीं से मार्केट जो है नीचे आ जाती है। तो सुबह के टाइम में इसीलिए कभी भी ब्रेकआउट आना नहीं चाहिए। देखिए थोड़ा-सा और एग्ज़ाम्पल, आप खुद एग्ज़ाम्पल देख लेना, ठीक है? अब ये टेक्निकल वीडियो तो है नहीं कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखाने, जैसे ये वाला या ये भी देख लीजिए, है ना? ये मंडे का दिन था, ठीक है? मंडे के दिन अगर आप देखोगे तो ये एक रेजिस्टेंस था, ठीक है? 25,000 का, ये ब्रेक नहीं हो पाया। अब ट्यूसडे के दिन भी थोड़ा-सा ब्रेक किया, फिर वहीं पे रुका, फिर नीचे आ गई। अब वेडनेसडे के दिन भी थोड़ा-सा ब्रेक किया, ऊपर गई, नीचे आ गई। अभी यहाँ पे हो क्या रहा है, ₹100 पे एक कॉल बेचा, वो ट्यूसडे के दिन थोड़ा-सा ब्रेक किया, फिर भी ₹100 ब्रेक नहीं हुआ। वेडनेसडे के दिन ब्रेक किया, फिर भी ₹100 ब्रेक नहीं हुआ। होता क्यों है? क्योंकि सपोज़ कर लो ₹100 प्रीमियम का प्राइस है, उसके अंदर क्या होता है, ₹20-20 का जो है यहाँ पे टाइम डिके भी, थीटा डीके भी इंक्लूड होता है। तो ₹20-20 हर दिन कम होता है। तो अगर मार्केट थोड़ा-सा ऊपर भी जाती है तो भी ये ₹100 का प्राइस ₹100 ही रहता है, क्योंकि डीके तो उसके अंदर हो रहा है ना। तो थर्सडे के दिन क्या हुआ, थर्सडे के दिन मार्केट फर्दर ऊपर गई। तो क्या हुआ, ये ₹100 तो ₹100 ही चल रहा है तब से। ये देखो एक लाइन बनी हुई है यहाँ पे, है ना? ये देखो ये एक लाइन बनी हुई है। यहाँ पे ₹20 कम हो गया प्रीमियम, यहाँ पे और ₹20 कम हो गया, यहाँ पे और ₹20 कम हो गया, यहाँ पे तो ₹40-50 कम हो गया एक्सपायरी के दिन। तो क्या हुआ कि हर दिन मार्केट थोड़ा-थोड़ा ऊपर जा रही है। लोगों को लग रहा है कि ब्रेकआउट आ रहा है। लेकिन जो ₹100 पे बेचा हुआ था वो इस पॉइंट पे भी ₹100 पे ही है। तो सेलर इस तरीके से काम करता है, समझ रहे हो? लेट मी शो यू अनदर एग्जांपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग्स है, इनको ध्यान से देखिएगा, इनको समझिएगा। अब ये देखो, ये थोड़ा-सा अलग सिनेरियो है, देखो ये ट्यूसडे के दिन। अब देखो फ्राइडे के दिन ये था, फ्राइडे के दिन क्या हुआ, मार्केट ऊपर गई, मंडे के दिन और ऊपर गई, ट्यूसडे के दिन और ऊपर गई, तो ये ऊपर ही चलता जा रहा है, तो इसके अंदर ये अप्लाई नहीं होता।
ठीक है? हमें चाहिए कि मार्केट जहाँ पे रेजिस्टेंस ले रही हो, ठीक है? जैसे कि ये वाला दिन देखो, ये बहुत प्यारा दिन, ये अब क्या हुआ, मंडे के दिन मार्केट जो है एक ने एक हाई लगाया, ट्यूसडे के दिन भी सेम हाई लगाया, वेडनेसडे के दिन भी सेम हाई लगाया। तो चांसेस क्या है कि इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाएगी, मार्केट रुकी 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 फिर फर्दर ऊपर आ रही है, ठीक है? अब क्या हो रहा है, ये कितने बजे आई, ये देखो ये आई 12 बजे के आसपास, ठीक है? तो क्या चांस है कि मार्केट इसको ब्रेक कर पाएगी, राइट? अगर ये 1 बजे 1:30 बजे इसको ब्रेक कर रही है तो यहाँ से बहुत तेजी से जो है शॉर्ट कवरिंग आती। लेकिन जैसे ही जो है मार्केट ऊपर चलने लगी, सबको लगने लगा अरे ये तो ब्रेकआउट आ गया, अरे ये रेजिस्टेंस टूट गया। जैसे ही सबने कॉल लिया, ये पर्टिकुलर लेवल के आसपास आई, मार्केट के अंदर फिर से सेलिंग आ गई। तो ऐसे जो है आपको जो है चीज़ों को देखना है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, 2 चीज़ें बताई, कभी भी बाहर के मार्केट को देख के हमारे मार्केट को जज मत करिएगा। अभी सपोज़ कर लो कि आपको अगर किसी और के साथ मैं कंपेयर करूँ, ठीक है? या आपके पेरेंट्स आपको कंपेयर करें या आपके पार्टनर्स आपको किसी और के साथ कंपेयर करें, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा, राइट? वैसी मार्केट है, अच्छा नहीं लगता उसको, तो मत करिए कि किसी मतलब डाउ जोन्स को देख के निफ्टी के अंदर ट्रेड करना या कंपेयर करना, वो मत करिए कभी भी। उसके अंदर कोई कोई सेंस ही नहीं बनता उस चीज़ का, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक्सपायरी के दिन हमेशा ये देखो कि सेलर का पर्सपेक्टिव क्या है। जो ब्लूप्रिंट मैंने आपको बना के दिया, जब भी ऐसा सेटअप दिखेगा, आपको एक बहुत अच्छा प्यारा जो है मैंने हीरो ज़ीरो वाला सेटअप दे दिया समझ लो, या हीरो ज़ीरो वाली एक जो है मैंने आपको एक्सपायरी के दिन वाली एक सेटअप दे दी है ना, एक पूरा लर्निंग दे दिया आपको। तो इसको ध्यान रखो, एक्सपायरी के दिन कोई भी सपोर्ट, कोई भी रेजिस्टेंस काम नहीं करता मार्केट के अंदर, ठीक है? बस एक चीज़ काम करता है कि सेलर क्या सोच रहे हैं, और साथ में ऑप्शन चेन। अगर आपको ऑप्शन चेन पढ़ना आता है तो वो थोड़ा सा काम में आता है। सेलर का पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्सपायरी के दिन, तो आपको उसके ऊपर ध्यान देना है, ना कि बजाय जो है रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, सपोर्ट, ब्रेकआउट, इन सारी चीज़ों के। एक्सपायरी के दिन कोई सपोर्ट, कोई रेजिस्टेंस ब्रेक जो है काम नहीं आता। मान लेते हैं आपने खींच के रखा एक लाइन, वो ब्रेक हो अगर हुआ तो वो होती ही जाएगी, अगर 12 बजे 1 बजे के बाद ब्रेक हो रहा है तो। अगर उसको ब्रेक नहीं करना, सेलर वहीं से नीचे लेके आएँगे। तो ऐसा चलता है मार्केट के अंदर, राइट? सो ये ओवरऑल लर्निंग रहेगी मार्केट लर्निंग्स के इस वीडियो के अंदर। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।